So hello everyone, this is Snehal Srivastav, and in this session we will be going to discuss about the current affairs. So today's article is about to avoid disruption, RBI extends card tokenization deadline by 3 months. मतलब कि डिसरप्शन को रोकने के लिए आरबीआई ने कार्ड की टोकनाइजेशन की डेडलाइन को 3 महीना बढ़ा दिया है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज टोकनाइजेशन। सो टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो जैसे आपके क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड्स होते हैं, तो जब आप कहीं पे पेमेंट करने जाते हो तो आपका पूरा नंबर मतलब उस पे जो नंबर होता है, उस पे नाम होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं। मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे लीक करते हो। ठीक है। और अगर वो डेटा किसी किसी फ्रॉड पर्सन के पास चला जाता है जो उसका मिसयूज़ कर सके, तो उसका आपके अकाउंट से पैसे भी निकल सकते हैं, आपका मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने टोकनाइजेशन की पॉलिसी ले आई, मतलब कि कार्ड का टोकनाइजेशन करेंगे। टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है कि कार्ड को एक अलग नंबर दे दिया जाएगा, जिस नंबर के थ्रू आप मतलब वो नंबर आपके कार्ड के नंबर से एकदम डिफरेंट होगा। और हो सकता है वो 4 डिजिट का हो सकता है 5 डिजिट का हो। मतलब कि उसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और वो पूरा कनेक्टेड होगा आपके कार्ड से। मतलब जब आप वो नंबर डालोगे टोकनाइजेशन नंबर, तो वो आपके कार्ड को सिग्निफाई करेगा। मतलब ओवरऑल हमें अपने पर्सनल डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ टोकन नंबर देने की ज़रूरत है। और इन केस हम बाद में चाहें तो मे बी ऐसा ये पॉलिसी क्या होती है देखा जाएगा फ़िलहाल अभी तो मे बी ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं या नया एक टोकन अपना नया नंबर बना सकते हैं। तो अभी तक ये था कि 30 सितंबर तक, सॉरी 30 जून तक इस पॉलिसी को रखा गया था कि 30 जून तक सारे टोकनाइजेशन हो जाने हैं कार्ड के। बट अभी तक सारे टोकनाइजेशन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से अब जो है आरबीआई ने इस डेडलाइन को 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। कार्ड इशू, हाँ। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे आपके कार्ड के जो ट्रांजैक्शन है, पेमेंट है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होगी ये किसी और के पास नहीं होगी जहाँ आप पेमेंट करने गए हो या और कोई। वो सिर्फ होगी जो जिसने कार्ड इशू किया है और जो उस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप जहाँ जहाँ ये कार्ड नंबर जो टोकन नंबर दोगे, उसके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, उसको सिर्फ पेमेंट होगी जो आप करना चाहते हो। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि सारी जगह पे, सारे शॉप्स कह लें या जहाँ जहाँ पे पेमेंट सिस्टम है, वहाँ वहाँ पे अभी टोकनाइजेशन का प्रोसीजर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ नहीं है। तो अभी हर जगह पे उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे टाइम मांगा जा रहा है। आरबीआई की एक पॉलिसी भी थी कि 2000 से ऊपर अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो आपके पास एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। मतलब कि एक बार तो वेरीफाई होता ही है, दूसरी बार ओटीपी से भी वेरीफाई किया जाता है। अब उसको आरबीआई ने बढ़ा के 5000 के अबव कर दिया। मतलब अगर आप 5000 के अबव कोई पेमेंट करते हो तो ऐसा होगा, मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। हाँ, अभी ज्यूरिसडिक्शन में मतलब कि ऐसा कोई प्रॉपर लॉ तो पास नहीं हुआ इसको लेकर के, लेकिन आरबीआई अपनी तरफ से सेफ्टी प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहा है और यहाँ पे भी ये सारे प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स अराइज़ होती हैं जब आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कार्ड की डेटा या कहीं-कहीं आधार कार्ड की डिटेल्स भी लीक होने से आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेजर्स होते हैं जो हमें सेफ्टी मेजर्स जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे देखो, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल्स शेयर करते हो तो आपके एक ये हो गया कि आपका जो पैसे हैं वो निकल सकते हैं, मतलब मॉनेटरी लॉस हो सकता है। दूसरा, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो बाहर लीक हो सकती हैं। मतलब आप कहाँ रहते हो, एड्रेस एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी लीक हो सकती हैं इसके थ्रू। तो पहली बात तो कार्ड डिटेल्स, मतलब कि कार्ड पे जो नंबर्स होते हैं उनको आपको हाइड रखना चाहिए। दूसरा, उस पे एक सीवीवी नंबर दिया होता है जो कि आपको किसी के साथ भी शेयर करना नहीं होता। वो सिर्फ आपके पर्सनल यूज़ के लिए होता है जब आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो। फिर होता है पासवर्ड जो आप अपने लिए बनाते हो, किसी और के साथ शेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। पिन हो गया, एटीएम पिन, एंड ओटीपी जो आती है वो तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके पैसे लॉस होने का बहुत बड़ा चांस वहाँ पे होता है। सो इन सब चीज़ों को देख करके आरबीआई ने और इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि वो टोकनाइजेशन करेंगे।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये आरबीआई का नया रूल टोकनाइजेशन का कैसा लगा, क्या ये सही है या फिर गलत है।